नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश और आपका स्वागत है नितेश सिंह और नए वीडियो में। तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया क्योंकि आप एमएसटी सीटी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको जानना है कि आप कैसे एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो जिससे आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज जैसे VJDI, CUP, SPIT, PICT, वालचंद, VIT ऐसे कॉलेजेस में जा सकते हो। ठीक है, बिकॉज तुम्हें भी मालूम है JEE मेंस में कितने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है एंड आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। तो आपको एमएसटी सीट एग्ज़ाम पर भी साइड बाय साइड फोकस करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको पूरी तरीके से एमएसटी सीट एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका JEE आपके हिसाब से नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियोस मोस्टली फ्रेशर्स के लिए जो अभी क्लास 12th में है और 3 से 4 महीने बाद उनका एमएसटी सीटी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उनका बोर्ड्स होगा, उसके बाद उनका फिर सीटी का सेकेंड अटैम्प्ट होगा। अगर कोई JEE देने वाला है तो उसका JEE मेंस भी होगा इसके बीच में। तो सबसे पहले तो ये कि तुम्हारा बोर्ड्स और सीटी अलग अलग नहीं है। जो बोर्ड्स का सिलेबस है वही सीटी का सिलेबस है, क्लास 12 का पूरा सिलेबस और क्लास 11 के तुम्हारे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर अराउंड 10 चैप्टर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में 10 से 10 चैप्टर्स है और तुम्हारा 12 का पूरा सिलेबस। तो जो तुम क्लास 12 में पढ़ रहे हो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, तुम्हारे एमएसटी सीटी के लिए, तो वो दोनों सेम ही, बस फ़र्क इतना है कि तुमको एमएसटी सीटी के लिए एमसीक्यू एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने हैं और बोर्ड्स के लिए तुमको थ्योरी डेरिवेशंस वगैरह आने चाहिए। ठीक है, तो अभी जो तुम कर रहे हो तुम्हारे क्लासेस में, तुम्हारा ऑनलाइन कोचिंग में जहाँ भी पढ़ा रहे हो वहाँ पे जो भी पढ़ा रहे अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और उनके ऊपर ट्रस्ट करो और उस प्रोसेस को फॉलो करो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं मोस्टली अगर तुम किसी अच्छे कोचिंग में हो तो वहाँ पे वो अच्छे से पढ़ा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और तुम पढ़ भी रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे तो चीज़ें अपने हाथ में लो और खुद से करो। लाइक अगर तुम्हारे कोचिंग तुम्हारे क्लास में नहीं पढ़ा रहे ढंग से, खुद से करो। बिकॉज अगर तुम किसी लोकल कोचिंग में हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आता है, वहाँ पर प्रॉपर वो नहीं पढ़ाते। ठीक है, वो या तो बोर्ड्स कराते रह जाते हैं या तो कुछ भी कराते हैं, ऐसे लोकल कोचिंग से होता है समटाइम्स। बट दिसंबर, जनवरी और फरवरी काफ़ी हार्ड जाने वाला है बिकॉज वहाँ पे तुम्हें लगातार एग्ज़ाम्स आने वाले। ठीक है, जैसे तुम दिसंबर में तुम्हारा एमएसटी सेट एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम होंगे कॉलेजेस में, उसके बाद तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद थोड़ा सा गैप के बाद सीट का सेकंड अटेम्प्ट होगा। तुमको इस बात को समझना पड़ेगा कि तुमको अगर तुम अभी से मेहनत करोगे तो जाके वहाँ पे उस टाइम पे तुमको यार टेंशन नहीं होगा, तुम्हारी चीज़ें अच्छे से जाएंगी। तुम्हारा एमएसटी सीटी भी, तुम्हारा JEE भी अगर दोगे, तुम्हारा बोर्ड्स भी और तुम्हारा सीटी का सेकंड अटेम्प्ट भी, तुमको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। बोर्ड्स और एमएसटी सीटी दोनों को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। अभी मैनेज कैसे करना है, देखो तुम अगर बोर्ड्स के लिए कोई लेक्चर देख रहे हो, एमएसटी सीटी देख रहे हो, तो दोनों साथ में पैरेलली करते जाओ। ऐसा मत सोचो कि मैं बोर्ड्स बाद में करूँगा, सीटी बाद में करूँगा, ऐसा नहीं। जो कर रहे हो हल्का साथ में करो। और एमएसटी सीटी एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये तुमको जो DPP मिलते हैं लेक्चर्स के वो सॉल्व करो। तो लेक्चर देखते हो, लेक्चर के क्वेश्चंस टीचर के साथ सॉल्व तो कर ही रहो, साथ में उसके बाद सॉल्व करो और कम से कम 2 साल का PYQ अच्छे से करो। ठीक है, अभी तुम 3 साल का भी कर सकते हो बट 2 साल का अच्छे से करो एंड 2 बार करो। बेसिकली अभी 1 बार करो, बाद में फिर से 1 बार कर देना। और टाइम टू टाइम जो भी तुम्हारे टेस्ट होते हैं, कोचिंग में होता है, ऑनलाइन होता है, कहीं भी होता है, ठीक है, टेस्ट को मिस नहीं करना है। भले मार्क्स कम आएगा चलेगा बट तुमको टेस्ट देने हैं। एंड अभी से तुम्हारा जो क्वेश्चन सॉल्विंग का स्पीड है उसको बढ़ाओ। ठीक है, अगर तुम क्वेश्चन स्लो सॉल्व कर रहे हो कोई बात नहीं, सॉल्व करो अभी, ठीक है चलता है, बट धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करो। और अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो पहले टीचर के साथ बैठे क्वेश्चन सॉल्व करो। टीचर सॉल्व करा, टीचर को देख के सॉल्व करो, उसका जो टीचर सॉल्व किया उसको सॉल्व करो, फिर बाद में DPP PYQs वगैरह पे हाथ लगाओ अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे। बिकॉज देखो क्वेश्चन सॉल्व करना एक प्रोसेस होता है, तुमको धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं कि अचानक से आ जाएगा, बट आ जाएगा। जस्ट टाइम दो उस चीज़ को एंड करो बेसिकली, और स्पीड पे काम करो। क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान दो बिकॉज एट द एंड तुमको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने। शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स और नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट करो बिकॉज लास्ट में तुमको खुद के नोट्स से ज़्यादा अच्छे समझ में आने वाले हैं। बिकॉज देखो इंटरनेट पे बहुत मटेरियल है, मटेरियल की कमी नहीं है, बट जो तुम्हारा खुद का मटेरियल है वो जिनको ज़्यादा अच्छे से समझेगा, ज़्यादा अच्छे से रिकॉल करेगा। एंड किसी एक रिसोर्सेज को फॉलो करो, ऐसा मत करो कि 15 दिन इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, 15 दिन इस नहीं। किसी एक बुक को उठाओ, उस बुक को पूरा करो, मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्विंग का बुक है उसको पूरा करो। जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर का पूरा कोर्स कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि 2 महीने यहाँ पढ़ा 2 महीना वहाँ पढ़ा, ऐसा नहीं। किसी एक चीज़ फॉलो करो और जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ पर फोकस रखो। अगर तुम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, मतलब कि तुम दिन में कोचिंग में जाते हो और शाम को ऑनलाइन लेक्चर बैठते हो, तो प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेज करो, समझो चीज़ों कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना है। और
कंफ्यूज मत रहो कि मैं जेई करूँ कि एमएसटी सीईटी करूँ। अगर तुम जेई कर रहे हो तुम्हारा एमएसटी सीईटी हो रहा है, अगर तुम एमएसटी सीईटी कर रहे हो तो थोड़ा जेई भी हो रहा है, बट बेसिकली जेई का लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर है एज़ कम्पेयर टू एमएसटी सीईटी। बट एमएसटी सीईटी भी ऐसा बहुत ईजी एग्ज़ाम नहीं है, तुमको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा मार्क्स लेके आना पड़ेगा, तो जाके तुमको अच्छा परसेंटाइल आएगा। तो ये सब चीज़ें होती है। अभी इसके बाद काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं एमएसटी सीईटी 2027 के लिए। बेस्ट बुक, यूट्यूब चैनल्स, मटेरियल, स्टडी, मेंटरशिप, गाइडेंस वगैरह बहुत सी चीज़ें आने वाली है। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके तुम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुमको एमएसटी सीईटी के रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे एंड काफ़ी चीज़ें होंगी, ठीक है वहाँ पे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे भी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना।